नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास क्या होता है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तो इसी मिलन को ही समास कहा जाता है। समास के वैसे तो 6 भेद हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन आपके सिलेबस में, जो कक्षा 10 का सिलेबस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ द्विगु और द्वंद्व को हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले द्विगु समास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है। तो पूर्व पद जो होता है, यानी 2 पद होते हैं और 2 पदों का मिलन क्या कहलाता है? समास कहलाता है, आपको बताया गया। तो जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्या, यानी इससे किसी न किसी नंबर का पता चलेगा। 1 2 3 4 5 किसी न किसी नंबर का पता चलेगा। और जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। ठीक है, ये क्या होगा? विशेष्य होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसके उदाहरण जितने भी हमने बताए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और उसके बाद रट लेना है। जैसे पंचवटी, पंच ये क्या है? 5 को प्रदर्शित करता है। वट यानी 5 वटों का समाहार, या जहां पर 5 वट यानी जहां पर 5 पेड़ हों उसको पंचवटी कहा जाएगा। चौमासा, 2 पद हैं, पहला चौ और दूसरा मासा, यानी 4 मासों का समाहार, यानी 4 महीनों का जो ग्रुप है उसको चौमासा कहा जाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तो पहले अक्षर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहला जो पद था उससे क्या दिखाई दे रहा है? आपको नंबर्स के बारे में जानकारी हो रही, संख्या का पता चलता है। इस वजह से ये सब क्या है? द्विगु समास। 9 रत्नों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 3 फलों का समूह, 7 दिनों का समूह, 3 शूलों का समूह। आप त्रिशूल देखते हैं, त्रिशूल में 3 कांटे ही तो होते हैं, एक कांटा, ये कांटे को शूल कहा जाता है। 9 रात, 9 रात्रियों का समूह। तो ये सारे उदाहरण आपको याद कर लेना है। इसी तरह से द्वंद्व समास को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों पद जो होते हैं दोनों की बराबर वैल्यू होती है, बराबर इंपॉर्टेंस होती है। और जब विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने के बाद इनको जब तोड़ा जाएगा तो इनमें और अथवा शब्द हमको प्राप्त हो जाता है। साथ ही इनमें खास बात ये होती है द्वंद्व समासों में कि हाइफन लगा होता है, यहाँ पे डैश जैसे लगा होता है। रात दिन अलग करेंगे तो रात और दिन हो जाएगा। पाप पुण्य अलग करेंगे, अगर इनको दूर दूर करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा। पिता पुत्र को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र हो जाएगा। इसी तरह से माता पिता है, शार्ट में इसको माता पिता लिख देते हैं, लेकिन जब इसका विग्रह होगा, अभी तो समास है तो माता पिता है, जब इसका विग्रह होगा तो माता और पिता हो जाएगा। इसी तरह से जल थल, अन्न जल, लाभ हानि, यश अपयश, देश विदेश, जन्म मरण, दाल रोटी, ये तमाम सारे उदाहरण आपको याद करने होंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने समासों को चुटकियों में समाप्त कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम तत्सम तद्भव को पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।